हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 बहुपद के दूसरा सवाल हल करना सीखेंगे। दूसरे सवाल में कुल 6 सवाल हैं। पहला सवाल इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः लिखा हुआ है शून्यकों के योग, यानी पहले जो लिखा हुआ है पहले वो दिया गया है, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसके बाद वाला दिया गया है। पहले क्या लिखा है? शून्यकों के योग, तो ये शून्यकों का योग है, और फिर गुणनफल तो ये शून्यकों का गुणनफल है, ये हमें दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हल करना है इसको, बहुत आसान है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है हमें? शून्यकों का योग दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा बीटा बराबर दिया है -1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, मान रखने पर यहाँ पर हम मान रख देंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का, तो -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया तथा ठीक है, और यहाँ पर c/a बराबर -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर में a है, यहाँ पर हर में a है, यहाँ पर हर इसका 4 है, यहाँ पर हर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 है, तो हम इनके हर समान बना देंगे। तो समीकरण 1 व 2 के हर समान करने पर क्या करेंगे? ये तो -b/a बराबर 1/4। ठीक है, ये तो यही है। और इसको क्या करेंगे? c/a बराबर -1, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया, नीचे भी 4 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? -4/4। ठीक है, और इसमें इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये b/a बराबर -1/4। अब यहाँ आप देखिए कि दोनों के हर समान हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। द्विघात बहुपद लिख देंगे अब हम यहाँ पर। द्विघात बहुपद, हमने द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c माना है, तो इसमें a b c का मान रख देंगे। ये द्विघात बहुपद की मानक रूप है। ठीक है, तो a की जगह तो 4x² प्लस b की जगह -1 और x प्लस c की जगह पे -4, इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आया 4x² प्लस -x और ये -4। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें 2 मेथड बताए हैं। आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखें और समझें। उस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो हल करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके शून्यक अल्फा बीटा है। तब दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है, इसमें मान रख देंगे हम अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, ये शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखने पर, ठीक है, मान रख देंगे -b/a बराबर आया √2। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर c/a बराबर आया 1/3 और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब इनके a, नीचे भी a है, यहाँ 3 है, यहाँ पर √2/1, तो इनके हर समान करेंगे तो समीकरण 1 व 2 के हर समान करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर b/a बराबर -√2 और इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको आवश्यकता नहीं है, इसके हर पहले से ही 3 है। ठीक है, इसको हल किया तो हमारे पास आया b/a बराबर -3√2/3 और हमारे पास c/a बराबर 1/3 है। ठीक है, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए a का मान क्या आ जाएगा, 3, b का मान क्या आ जाएगा -3√2 और c का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, द्विघात बहुपद हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की मानक रूप हमने ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, तो a b c के मान इनमें रख देंगे। हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा, a का मान 3x² प्लस -3√2x प्लस c की जगह 1। इसको हल किया तो 3x² प्लस -3√2x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल है जिसमें शून्यांकों का योग दिया गया है 0 और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है √5। तरीका वही रहेगा। ठीक है, हल करने का सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तथा इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है।
ठीक है। तो हमें दिया क्या है, दिया है शून्यांकों का योगफल बराबर 0 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर √5। ठीक है। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, तथा शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है। मान रख देंगे इसमें, मान रखने पर -b/a बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और दूसरी क्या है, c/a बराबर √5। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है। अब दोनों के हर देखिए, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है और इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब इनके बटा में 1, यहाँ पर बटा में 1 लिख सकते हैं। हर समान है, हर समान है तो हमें आवश्यकता नहीं है समान करने की। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों के हर समान है, तो तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमारे पास a का मान क्या आ रहा है, a बराबर 1। ठीक है। b बराबर 0 और c बराबर √5। तो हमारा द्विघात बहुपद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या माना है, ax² + bx + c माना है ना। तो इसमें a b c के मान रख देंगे। तो यहाँ पर a तो 1 है तो x² + 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 ही आता है। तो ये x वाला जो पद है ये 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। c √5, तो यहाँ पर क्या आ गया, √5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। इसका चौथा सवाल है जिसमें शून्यांकों का योग 1 है और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। तो इसको हल करने के लिए तरीका वही रहेगा, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। और इसके शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है। तो दिया है शून्यांकों का योगफल बराबर 1 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a तथा शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक है। इसमें मान रख देंगे, मान रखने पर -b/a बराबर 1। ठीक है। और इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये b/a बराबर -1, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। और c/a बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इनके देखिए a, नीचे a है, हर समान है। अगर यहाँ पर हर, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ बटा में 1 है, हर समान है, तो हम डायरेक्ट इसकी तुलना कर देंगे। तो हर समान है, तुलना करने पर a बराबर 1 और b बराबर -1 और c बराबर 1। ठीक है। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a b c का मान रखा, a का मान 1 तो x²
और b का मान माइनस रखेंगे तो -x हो जाएगा, -x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 5वां सवाल है जिसमें शून्यांकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके शून्यक लिख लेंगे। इसके शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, और दिया है शून्यकों का योगफल बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर प्लस के 1/4। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। मान रख देंगे। मान रखने पर -b/a बराबर -1/4। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर b/a बराबर आ गया 1/4। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और यहाँ पर हम c/a बराबर क्या लिखेंगे, 1/4। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब इनके हर समान है, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर 4, ठीक है, b बराबर 1 और c बराबर 1। ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में a b c का मान रख देंगे। a 4 है तो यहाँ 4x², b का मान 1 है तो यहाँ पर प्लस x और c का मान 1 है तो यहाँ पर 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका छठा सवाल, लास्ट सवाल है इसका, दूसरे का छठा सवाल। योगफल 4 दिया है शून्यकों का और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। ठीक है, हल करेंगे। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, तथा इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर 4 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, मान रख देंगे। मान रखने पर -b/a बराबर 4, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर b/a बराबर -4, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर c/a बराबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहाँ इनके हर 1, यहाँ भी हर 1, हर समान है, हर
समान है, इनकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a b c के मान रख देंगे। a का मान 1 तो यहाँ x² हो गया और b का मान -4 है तो -4x और c का मान 1 है तो +1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 के दूसरा सवाल में 6 सवाल थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा है लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित।